friends, welcome back to my YouTube channel. Or if you guys new are here, then welcome to my YouTube channel. So friends, क्या आप भी इंग्लिश बोलते हुए अपनी नेटिव लैंग्वेज से ट्रांसलेट करते हैं? क्या ट्रांसलेट करना सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलने लगेंगे तो देखो क्या होगा। मैं चाय ले रही हूँ ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चाय की इंग्लिश हो गई टी। मैं हो गया आई। अब ले रहा हूँ यहाँ ड्रिंकिंग आएगा या टेकिंग आएगा? अरे हाँ, मैम ने तो बताया था हैविंग आएगा। आई एम हैविंग टी। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना टाइम लगा आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश को ट्रांसलेट करने में। यही होता है जब हम ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। Here are some strategies to help you start thinking in English without translating. First point is immerse yourself in English. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जितना पॉसिबल हो सके इंग्लिश सॉन्ग सुनें, इंग्लिश मूवीज देखें, इंग्लिश में कार्टून्स देखें। कार्टून्स की इंग्लिश बहुत इजी होती है, इससे आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। इंग्लिश बुक्स की रीडिंग करें, आवाज के साथ साथ बोल बोल कर इंग्लिश की रीडिंग करें। इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपका इंटोनेशन इंप्रूव होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी, इंग्लिश में बातचीत करें। अगर आपके पास कोई बातचीत करने के लिए नहीं है तो आप खुद से बातचीत करें। शैडोइंग टेक्निक का यूज करें, इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी। दिस हेल्प्स योर ब्रेन बिकम फेमिलियर विद हाउ द लैंग्वेज साउंड्स एंड फ्लो नेचुरली। सेकेंड पॉइंट इज यूज सिंपल इंग्लिश। आप अपने डेली रूटीन में जो एक्टिविटीज करते हैं उन्हें आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप चल रहे हैं तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलने के बजाय आप सोचें आई एम वॉकिंग, मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। फिर वक्त के साथ साथ आप यूज टू होते चले जाएंगे और आप अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी हिंदी के बजाय या उर्दू के बजाय आप इंग्लिश में ही सोचना और बोलना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड पॉइंट इज लेबल योर एनवायरमेंट। आप अपने आसपास की चीजों को देखकर ऑब्जर्व करके आप उन्हें इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करें। जैसे आप एक कमरे में हैं तो वहां पर डेस्क भी होता है, फैन भी होता है, टेबल भी होता है, विंडो भी होता है, कर्टेन्स भी होते हैं। तो आप इन सबको इंग्लिश में ही बोलना स्टार्ट करें। धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे और आप इनको इंग्लिश में ही बोलना स्टार्ट कर देंगे। अब चादर को आप चादर बोलेंगे, आप चादर ना बोलकर आप बेडशीट बोलिए। इस तरह से धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और आपके वर्ड्स दिमाग में बैठते चले जाएंगे। फोर्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश। इवन इफ यू आर अलोन, ट्राई स्पीकिंग योर थॉट्स आउट लाउड इन इंग्लिश। अगर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई पार्टनर नहीं है तो घबराइए मत, आप खुद से ही अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके थॉट्स, आपके विचार ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप उन्हें ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, आप उनको ही इंग्लिश में आवाज के साथ बोलना स्टार्ट कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप आसानी से इंग्लिश बोलना भी स्टार्ट कर देंगे। कभी कभी कुछ लोगों को किसी के सामने बोलते हुए हेजिटेशन होती है, कहीं वो गलती ना कर दे। उनके लिए तो बेस्ट तरीका है ये अपने थॉट्स को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस करने का। अगर आपको लगता है कि आप कहीं गलती कर रहे हैं तो आप खुद को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड करके उसको सुनेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने गलती कहाँ की है। जितना आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो माय फ्रेंड्स, प्रैक्टिस स्पीकिंग रेगुलरली। फिफ्थ पॉइंट इज लर्न वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। आप एक एक वर्ड को रटने की बजाय एक वर्ड लीजिए, उसके कम से कम 2-3 सेंटेंसेस बनाइए। जैसे ही आप सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे वो खुद ब खुद आपके ब्रेन में बैठता चला जाएगा, जिससे आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सेंटेंसेस बनाने में आपकी और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। सो फ्रेंड्स, कभी भी वोकैबुलरी को रटने की कोशिश ना करें। वर्ड को समझकर उसका मीनिंग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप उस पर सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा और आपकी वोकैबुलरी यानी आपकी वोकैब पावर भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो लर्न देम इन कॉन्टेक्स्ट विद फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। सिक्स्थ पॉइंट इज यूज इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरीज। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसको मत देखिए,
आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरीज का यूज कीजिए। आप उस वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में ही ट्रांसलेट कीजिए। कुछ सिंपल वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं और उनके मीनिंग्स हमें पता होते हैं, लेकिन एडवांस इंग्लिश के अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होते, लेकिन मीनिंग उनका सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा एक वर्ड प्रिजम्पचुअस, जिसका मीनिंग होता है एरोगेंट या ओवर कॉन्फिडेंट। अब आपको एरोगेंट ओवर कॉन्फिडेंट का मीनिंग तो पता होगा, लेकिन आपके लिए प्रिजम्पचुअस मुश्किल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप इस पर एक सेंटेंस बनाइए, आई एम नॉट प्रिजम्पचुअस। इसका मतलब भी यही हुआ, आई एम नॉट एरोगेंट। इसी तरह 2-3 सेंटेंसेस आप इस वर्ड पर बनाइए, अपने डेली यूज में उसको यूज कीजिए। जो भी आपको घमंडी या एरोगेंट नजर आए, ढीठ, अक्कड़, मगरूर, ये सब प्रिजम्पचुअस के मीनिंग होते हैं। जो भी आपको नजर आए आप उनको आसानी से बोल सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा और आप बोल भी देंगे। 7th point is ask yourself question in English. Practice asking and answering simple questions in your head. आप खुद से ही सिंपल क्वेश्चन को सोचें और उसका जवाब देने की कोशिश करें। ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल आई ईट फॉर लंच, या व्हाट टाइम इज इट, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में सोचें, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप उनको हिंदी में ट्रांसलेट ही मत कीजिए, धीरे धीरे आप उन्हीं को बोलना स्टार्ट कर देंगे। सो जब आपको किसी से टाइम पूछना होगा तो आप आसानी से कह सकते हैं व्हाट टाइम इज इट। या आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपको किसी से पूछना है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो आप आसानी से कह सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। सो माय फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, आप ही को सोचना पड़ेगा, आप ही को याद करना पड़ेगा, आप ही को यूज टू होना पड़ेगा। आपको टिप्स और ट्रिक्स कोई भी बता सकता है, आपको सेंटेंस सिखा सकता है, कोई भी आपको सब कुछ सिखा सकता है, लेकिन इंग्लिश तभी आती है जब आप उसको बोलकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप अभी से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे आप यूज टू होते चले जाएंगे और आप खुद ब खुद इंग्लिश में बोलते चले जाएंगे। वक्त लगेगा, बट कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको पसंद है, तो आपके लिए वो बहुत ईजी है। 8th point is be patient and persistent. It takes time to switch from translating to thinking in English. So don't rush. कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो सूनर और लेटर आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये सबको आनी चाहिए। सो माय फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस कीजिए, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए, डेली यूज में इंग्लिश को बोलिए। सूनर और लेटर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनेंगे ही बनेंगे। मैंने आपके लिए बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस बना रखी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, और जो आपको टूल्स और स्ट्रैटेजीज की जरूरत है उन सब वीडियोस में आपके लिए वो अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, उन वीडियोस को देखना मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस हैं। मैंने आपके लिए डेली यूज सेंटेंसेस की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बनाया हुआ है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ग्रामर को बहुत कम लेकर मैंने स्पोकन इंग्लिश पर जोर दे रखा है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं, वो वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। So friends, what are your experience with thinking in English? Share your experience in the comments below. Thanks for watching and see you in the next video.